डायरेक्ट सम पर एक थ्योरम देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। डायरेक्ट सम तो अभी हम बता चुके कि यदि वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और W1 और W2 वी एफ के दो वेक्टर सब स्पेस हैं, तो यदि V का ईच एलिमेंट गामा W1 के एक एलिमेंट अल्फ़ा और W2 के एक एलिमेंट अल्फ़ा 2 के सम के फॉर्म में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है, केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है। ऐसी कंडीशन में वी एफ कहलाता है W1 और W2 का डायरेक्ट सम। इसको डिनोट करते हैं V इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 और W2। ये डायरेक्ट सम का ये साइन है, ठीक है। तो इस पर हम एक थ्योरम बताने जा रहे हैं। थ्योरम क्या है कि वेक्टर स्पेस वी एफ के दो सब स्पेस W1 और W2 का डायरेक्ट सम होता है, अर्थात V W1 और W2 का डायरेक्ट सम कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ V क्या हो, W1 और W2 का लीनियर सम हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि W1 इंटरसेक्शन W2 में केवल जीरो एलिमेंट हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो। ऐसी कंडीशन में V कहलाएगा W1 और W2 का डायरेक्ट सम। तो एक बार हम क्या करेंगे कि V को W1 और W2 का डायरेक्ट सम मान कर चलेंगे, तो सिद्ध करेंगे कि V W1 और W2 का लीनियर सम है और W1 इंटरसेक्शन W2 में केवल जीरो एलिमेंट कंटेन है। फिर एक बार हम क्या मान कर चलेंगे कि V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 मान कर चलेंगे और W1 इंटरसेक्शन W2 में जीरो एलिमेंट कंटेन है, ये मान कर चलेंगे। इन दोनों कंडीशन को लेकर चलेंगे तो ये प्रूव करेंगे कि V W1 और W2 का क्या है, डायरेक्ट सम है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, लेट V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, ये मान कर चलते हैं। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट V क्या है, W1 और W2, देन V जो है W1 और W2 का लीनियर सम है और W1 इंटरसेक्शन W2 में मात्र जीरो एलिमेंट कंटेन है, ये प्रूव करेंगे। तो जब V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है तब V W1 तथा W2 का लीनियर सम अवश्य होगा। यदि V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है तो डायरेक्ट सम और लीनियर सम में डिफरेंस क्या है? लीनियर सम में V का कोई भी एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में होता है, जबकि डायरेक्ट सम में V का ईच एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है, दो प्रकार से नहीं लिखा जा सकता। अर्थात V के ईच एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के सम के फॉर्म में यूनिक होगा। तो जब V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है तो ऐसी कंडीशन में V W1 और W2 का क्या होगा, लीनियर सम अवश्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे W अर्थात W इज इक्वल टू W1 और W2 का क्या है, V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। देन तो हमको क्या आप दिखाना होगा, जब ये इस कंडीशन मानकर हम चले हैं, क्या मानकर चले हैं कि V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, तो ऐसी कंडीशन हमको ये प्रूव करना है। देन वी हैव टू प्रूव दैट कि W1 और W2 के इंटरसेक्शन में मात्र जीरो एलिमेंट है। इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड में क्या है कि यहाँ हमको तो प्रूव ये करना है कि W1 और W2 के इंटरसेक्शन में मात्र जीरो एलिमेंट है। तो इसको हम मानकर चल, इसके कंट्राडिक्शन में क्या मान लेते हैं कि लेट W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट जीरो, ये मानकर चलते हैं, है ये इसके इक्वल है, लेकिन हम इसको उल्टा मानकर चलते हैं कि ये W1 और W2 का इंटरसेक्शन जो सेक्शन आएगा वह सिंगलटन सेट जीरो नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक अल्फा एलिमेंट का अस्तित्व इस प्रकार से होगा जो नॉन जीरो होगा, अल्फा बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2 और अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमको प्रूव ये करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 में जीरो के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन हम मान कर चलते हैं कि अल्फा 1 इंटरसेक्शन अल्फा 2 इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट जीरो। ऐसी कंडीशन में W1 और इंटरसेक्शन W2 में कोई नॉन जीरो एलिमेंट कंटेन होगा, तो मान लेते हैं कि वह नॉन जीरो एलिमेंट अल्फा है। तो अल्फा बिलोंग इन जब W1 इंटरसेक्शन W2, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अल्फा बिलोंग इन W1 और अल्फा बिलोंग इन W2। तो जब अल्फा इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो अल्फा W1 में भी रहा होगा, अल्फा W2 में भी रहा होगा। तो जब अल्फा W1 में रहा होगा, अल्फा W2 में रहा होगा, तो अल्फा W1 और W2 क्या है, वी एफ के वेक्टर सब स्पेस हैं। तो जो वेक्टर सब स्पेस में जो एलिमेंट होंगे तो वे वेक्टर स्पेस में अवश्य होंगे। तो अल्फा बिलोंग इन क्या होगा, V, और अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस अल्फा।
तो अब बिलोंग इन वी, वेयर जीरो क्या है W1 का एलिमेंट है और अल्फा क्या है W2 का एलिमेंट है, और इसी अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस जीरो। तो अल्फा किसका एलिमेंट है? W1 का एलिमेंट है, और जीरो किसका एलिमेंट है? W2 का एलिमेंट है। इस प्रकार देखते हैं कि अल्फा का रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, अर्थात अल्फा दो प्रकार से लिखा जा सकता है, अर्थात V के नॉन जीरो एलिमेंट अल्फा को W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका दो है, अर्थात यूनिक नहीं है। विच इज कंट्राडिक्शन फॉर V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, अर्थात W1 जो डायरेक्ट सम है W2 का, तो ये क्या है? इसका विरोध आ गया, ठीक है, क्योंकि हम मान कर चले हैं कि V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, ठीक है। तो इसको जब डायरेक्ट सम मान कर चले हैं, तो जब हम मान लेते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 में नॉन जीरो एलिमेंट कंटेन है, तो जब नॉन जीरो एलिमेंट कंटेन है तो हम V के एक एलिमेंट अल्फा को दो प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि इस बात का विरोध है कि V जो है W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, ठीक है, क्योंकि V को हम W1 और W2 का डायरेक्ट सम मान कर चले हैं, तब हम सिद्ध करना चाहते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 में एक मात्र एलिमेंट जीरो है। तो जब डायरेक्ट सम मान कर चले हैं तो हम V के एक एलिमेंट अल्फा को दिखा दे रहे हैं कि अल्फा जीरो प्लस अल्फा के रूप में लिखा जा सकता है। जीरो W1 का एलिमेंट है, अल्फा W2 का एलिमेंट है, और अल्फा को ये भी लिखा जा सकता है अल्फा प्लस जीरो, अल्फा किसका एलिमेंट है? W1 का, जीरो W2 का था। V के एक ही एलिमेंट को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, जो कि अल्फा का रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, जबकि हम कह चुके हैं, मान कर चले हैं कि V क्या है? W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, इसलिए V का हर एक एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इंटरसेक्शन में ये मान कर चलते हैं कि जीरो के अलावा नॉन जीरो एलिमेंट भी कंटेन हैं, तो इस बात का विरोध पैदा हो जाता है कि V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। अतः हमारा मानना क्या होगा? गलत होगा, अर्थात W1 इंटरसेक्शन W2 में एक मात्र एलिमेंट जीरो होगा, ठीक है, अर्थात यूनिक नहीं है। विच इज कंट्राडिक्शन फॉर V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, अर्थात V क्या है? W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। दिस दस W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू जीरो हो गया, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। अब सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या दिखाएंगे? सफिशिएंट कंडीशन में let W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट जीरो एंड V क्या है? W1 और W2 का लीनियर सम है। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट कि V क्या है? W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। तो V को डायरेक्ट सम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? सिंस V क्या है? W1 और W2 का लीनियर सम है, सो इफ अल्फा बिलोंग इन V, देन अल्फा जो होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रूप का होगा, वेयर अल्फा 1 बिलोंग इन W1 अल्फा 2 बिलोंग इन W2। जब V को हम मान कर चले हैं कि W1 और W2 का लीनियर सम है, तो हम एक एलिमेंट लेते हैं V, अल्फा लेते हैं V का, तो यह एलिमेंट किस प्रकार का होगा? W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप का होगा, वेयर अल्फा 1 बिलोंग इन W1 अल्फा 2 बिलोंग इन W2। देन वी हैव टू शो दैट कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा इज यूनिक। हमको ये प्रूव करना है कि अल्फा का यह रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। तो यदि हम अल्फा का यह रिप्रेजेंटेशन यूनिक दिखा देंगे, तब क्या होगा? V W1 और W2 का डायरेक्ट सम प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2। मान लेते हैं कि अल्फा का रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, अर्थात अल्फा को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहले प्रकार क्या है? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, वेयर अल्फा 1 बिलोंग इन W1 अल्फा 2 बिलोंग इन W2। इक्वेशन फर्स्ट है। आल्सो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 डैश प्लस अल्फा 2 डैश, वेयर अल्फा 1 डैश बिलोंग इन W1 अल्फा 2 डैश बिलोंग इन W2। अब इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सबट्रैक्ट करते हैं, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को सबट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा, और यहाँ पे इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस ये क्या होगा? अल्फा 1 डैश प्लस अल्फा 2 डैश, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 डैश, फिर अल्फा 2 और माइनस अल्फा 2 डैश है। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले एलिमेंट को इधर लाते हैं, तो क्या होगा? ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? अल्फा 2 डैश माइनस अल्फा 2 डैश माइनस अल्फा 2 आ गया, दोनों साइड से माइनस काट दिए, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 डैश, यहाँ अल्फा 2 डैश माइनस अल्फा 2 आ गया। अब यहाँ पे जब अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 और अल्फा 1 डैश दोनों W1 के एलिमेंट हैं,
तो जब अल्फा वन डैश जब W1 के एलिमेंट है और W1 वेक्टर सब स्पेस है, तो अल्फा वन और माइनस अल्फा वन डैश भी W1 के एलिमेंट होगा, क्योंकि W1 के ईच एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस W1 में है, क्योंकि W1 वेक्टर सब स्पेस है। तो जब ये एलिमेंट W1 के एलिमेंट है, तो दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे तब भी W1 के एलिमेंट होगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश बिलोंग इन W1। इसी प्रकार अल्फा टू डैश बिलोंग इन W2, तो अल्फा टू और माइनस अल्फा टू डैश भी W2 का मेंबर होगा, तो अल्फा टू प्लस माइनस अल्फा टू डैश भी W2 का एलिमेंट होगा, तो अल्फा टू माइनस अल्फा टू डैश बिलोंग इन W2। तो अल्फा टू माइनस अल्फा टू डैश जब W2 का एलिमेंट है, इक्वेशन थर्ड से ये किसके इक्वल है, अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश के इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या लिख देंगे, इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, तो ये एलिमेंट W2 को बिलोंग करता है, तो यही एलिमेंट भी W2 को बिलोंग करेगा। और जब यहाँ पे अल्फा वन डैश W1 का जब मेंबर है, और यहाँ पे देखो ये अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश W1 का एलिमेंट है, और यहाँ से मिल गया अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश W2 का एलिमेंट है। इसका मतलब ये एलिमेंट W1 में भी कंटेन है और यही एलिमेंट W2 में भी कंटेन है। इसका मतलब ये हुआ कि यही एलिमेंट किसमें कंटेन है, इंटरसेक्शन में भी कंटेन होगा। जो दोनों में कंटेन होता है वही इंटरसेक्शन में जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके स्थान पे हम ये भी लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड से कि अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश बराबर क्या है, अल्फा टू डैश माइनस अल्फा टू डैश। जब ये एलिमेंट इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, तो इसके स्थान पे इक्वेशन थर्ड से हम ये लिख सकते हैं तो ये भी एलिमेंट भी इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ, जबकि आप हम मान कर चले हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 में जीरो के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों जब एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 के एलिमेंट हैं, तो ये इसका मान भी जीरो के बराबर होगा, इसका मान भी जीरो के बराबर होगा। तो अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश इज इक्वल टू जब जीरो हुआ तो अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा वन डैश, और जब अल्फा टू डैश माइनस अल्फा टू इज इक्वल टू जीरो हुआ तो अल्फा टू बराबर अल्फा टू डैश। इस प्रकार अल्फा का रिप्रेजेंटेशन हम दो प्रकार से जो माने थे, एक अल्फा का रिप्रेजेंटेशन ये माने थे कि अल्फा वन प्लस अल्फा टू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यही अल्फा को ये माने थे कि अल्फा वन डैश प्लस अल्फा टू डैश के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अल्फा वन डैश किसके बराबर है, अल्फा वन के बराबर है, अल्फा टू डैश किसके बराबर है, अल्फा टू के बराबर है। इसका मतलब जो भी का एक एलिमेंट हम अल्फा लिए थे तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, यूनिक है। हेंस अल्फा का रिप्रेजेंटेशन क्या है, यूनिक है। दस भी क्या होगा, W1 और W2 का डायरेक्ट सम होगा। हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट।